ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। डोटासरा जी, अभी आपने बताया स्कूल शिक्षा विभाग में आपके 4 लाख से ज़्यादा शिक्षक हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन इनके इश्यूज़ भी होते हैं। हम देखते हैं आए दिन जो शिक्षक संघ हैं वो तबादलों के लिए धरना प्रदर्शन करते हुए मिलते हैं और उनको शिकायतें भी बहुत होती हैं। तबादला नीति का क्या हुआ? देखिए, ट्रांसफ़र पॉलिसी हमने एजुकेशन में पहले ही दिन कहा था कि हम लेकर के आएंगे। हमने 6-7 स्टेट्स का अध्ययन करवाया, एक कमेटी बनाई, आईएएस रिटायर्ड ओंकार सिंह की अध्यक्षता में हम 3 व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई। उसने 6 महीने तक उसमें अध्ययन किया। 6-7 स्टेट, हरियाणा है, तमिलनाडु है, आंध्रा है, दूसरे अन्य पंजाब है, उसकी पॉलिसी का उन्होंने अध्ययन किया और एक अच्छी पॉलिसी जो टीचर्स के लिए हो सकती है वो हमने बना करके आगे प्रोसीड की है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोविड आने के कारण से उसके ऊपर हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया है कि इसको जब भी वो उचित समझते हैं पीपीटी के माध्यम से वो इसका प्रेजेंटेशन ले करके देख करके और उसके बाद में कैबिनेट में रखें और रख करके इस पॉलिसी को लागू करें, क्योंकि ट्रांसफ़र पॉलिसी ही एक ऐसा रामबाण औषधि है जिसके कारण से टीचर्स में जो है वो ट्रांसफ़रों की जो चर्चा होना या आंदोलन होना या उनमें असंतोष होना उसको रोक सकती है। क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं मेरे घर के नज़दीक आ जाऊं, लेकिन हमारे लिए वो बच्चा भी इम्पोर्टेंट है जो दूर दराज में बैठा है। आप बाड़मेर, जैसलमेर जो दूरस्थ इलाके हैं, झालावाड़ हैं, दूसरे दूरस्थ जो इलाके हैं, वो इलाकों में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एक स्कूल में हज़ार बच्चे हैं, तो वहाँ पर भी टीचर देना हमारी ड्यूटी में आता है। सरकार कोई भी सरकार रहे, तो मैं समझता हूँ कि उधर के बच्चे थोड़े टीचर कम सेलेक्ट होते हैं। टीएसपी एरिया आप समझ सकते हैं, पहले कोई रुकता नहीं था, उसके बाद में पॉलिसी लानी पड़ी कि आप टीएसपी में अगर सेलेक्ट होते हैं तो आप नॉन टीएसपी में नहीं जा सकते। तो ये सब कवायद इसलिए की जाती है कि हमारे लिए प्रदेश का तमाम बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं और वो बच्चे जो है उनको हम कैसे शिक्षा दें और उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था करें, ये भी हमारे लिए होता है। और जो डिमांड करते हैं टीचर्स, उनके ट्रांसफ़र भी हमारी उसमें आता है कि भाई हम उनको भी संतुष्ट करें, और किए भी हमने। आपने देखा होगा कि जो 19,000 के लगभग व्याख्याता और जो प्रिंसिपल्स हैं उनके हमने ट्रांसफ़र किए हैं, प्रमोशन भी करते हैं और नई नियुक्ति भी करते हैं। नई नियुक्ति में हम परिवेदना भी लेते हैं कि किसी की समस्या हो तो ज्वाइन करने के बाद में परिवेदना दे, तो उसके माध्यम से में हम रिलीफ देने का काम करते हैं। 2nd ग्रेड के जो ट्रांसफ़र हैं हम करने ही जा रहे थे एकदम तैयारी में, तब अचानक 10 तारीख तक हमें समय था, लेकिन पंचायत राज की आचार संहिता 5 तारीख को लग गई, तो हमारी आधी अधूरी तैयारी हो गई। केवल हम एक लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफ़र कर पाए, उसके अलावा हमारी तैयारी पूरी है। लक्ष्मणगढ़ के ट्रांसफर की बात की आप? बिल्कुल 2nd ग्रेड के वो इसलिए करने पड़े कि काफ़ी सीटें खाली थी और पूरे स्टेट की हमने तैयारी कर रखी थी। तो पहली तैयारी कर रखी थी तो 10 तारीख तक अगर हमें समय मिलता तो हम पूरे स्टेट का करते, लेकिन एक लक्ष्मणगढ़ गए इसलिए कि वहाँ स्कूलें खाली थी। मैं शिक्षा मंत्री था, मुझे लगा लोग ये कहेंगे कि आप शिक्षा मंत्री हो गए, हमारी स्कूलों को नहीं भर सके, क्योंकि व्याख्याता की वहाँ पर वैकेंसी है और 2nd ग्रेड भी, तो फिर विषय कौन पढ़ाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सब जगह ये होना चाहिए। तो फिर हमने इसका इलाज ढूंढा और जो हमने 9,000 टीचर 2nd ग्रेड के लगाए, वो टीचर भी हमने दूरस्थ इलाके में भी लगाए सब जगह। और जो हमने 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में अभी प्रमोशन किया है, उस प्रमोशन में तमाम उन स्कूलों में टीचर दिए जहाँ पर 2nd ग्रेड के विषय अध्यापक चाहिए थे। तो ये नहीं है कि उनके साथ हमने अन्याय कर दिया, और ऐसी हमारी मंशा भी नहीं है कि मैं एक विधानसभा क्षेत्र का मंत्री नहीं हूँ, मैं पूरे स्टेट का मंत्री हूँ। तो मुझे स्टेट के हिसाब से ही करना था, लेकिन वो समय की और आचार संहिता की ऐसी है कि आचार संहिता के 1 घंटे बाद में भी आप नहीं कर सकते। ये हमारी मजबूरी रही। बाकी अब जुलाई और अगस्त में जब हम ट्रांसफ़र खोलेंगे तो सब ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपके लिए कहा जाता है कि आप लक्ष्मणगढ़ के जो टीचर्स हैं उन पर मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हैं। तो सभी रहते हैं, देखो जहाँ से चुनाव जीत के आता है उसके लिए तो आदमी सोचता ही है, लेकिन नियम नहीं तोड़ा मैंने कोई भी। हो सकता है उनके पहले हो गए और 2 दिन अगर आचार संहिता न होती तो सबके हो जाते, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं तोड़ा मैंने। बाकी तो देखो खुद का क्षेत्र दिल और दिमाग में रहता है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने यहाँ तक पहुँचाते हैं और उन्हीं के कारण से हम मंत्री संतरी बनते हैं, तो ये तो दिमाग में रहता है। लेकिन मैंने किसी प्रदेश के किसी शिक्षक के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया। आप अपनी टिप्पणियों और अपने जो कमेंट्स होते हैं उनको लेकर भी कई बार सुर्खियों में रहते हैं। नाथी का बाड़ा वाला कमेंट हो, या आपने एक बार, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो ट्रेडिशनल जो डिप्लोमेटिक होते हैं वो नहीं होते, बहुत देसी अंदाज के, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आपने कहा ही था एक बार कि
जो शिक्षकों का ये अधिकार नहीं है कि वो आंदोलन कर सकें। अब सोशल मीडिया के दौर पर इस पर मीम्स तक बन जाते हैं, लोग नाराज़ भी होते हैं। एक नेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के होने के तौर पर, क्या आपको ये लगता नहीं कि आपको कहीं नुकसान पहुंचाएगा लोगों की नाराज़गी इस तरह से? देखिए, नुकसान नफ़ा ये किसने देखा है। सवाल ये है कि आप स्पष्ट बोल रहे हैं कि नहीं, आप सत्य बोल रहे हैं कि नहीं, आप जनता ने जिस चुन करके भेजा है उसके वेलफेयर की बात कर रहे हैं नहीं, उसके कल्याण की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं कभी भी किसी से नहीं झगड़ता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ा बहुत कड़वापन हो सकता है, लेकिन मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में कभी भी एक दिन भी झूठ नहीं बोला कि मैं कह दूं कि नहीं मैंने ये कर दिया जबकि होता नहीं है, या किसी को टेलीफोन करना होता है तो मैं नहीं किए वो ये भी कह दूं मैंने कर दिया। मैंने मेरी ज़िंदगी में नहीं किया। मेरे क्षेत्र के लोगों से आप पूछ सकते हैं। मेरा ये कहना होता है हमेशा कि जिस काम के लिए हमको सरकार तनख्वाह देती है, जो जिम्मेदारी हमको प्रदेश की जनता देती है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। मैं जब कभी भी कहता हूँ, क्योंकि मैं तो एक शिक्षक का बेटा हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक,